से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, ऑस्मोलैरिटी के अंदर कौन कौन से सल्यूट्स होते हैं, कौन से नॉर्मल सल्यूट्स हैं और कौन से हमारे पास हार्मफुल सल्यूट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नॉर्मल एवरेज ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है यूरिन की, और डाइल्यूट करने के लिए जो डाइल्यूटिंग कैपेसिटी होती है किडनी की वो कितनी होती है, और कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है जो डिलोड करे नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोल्यूट्स को। तो आए देखते हैं सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी बेसिकली नंबर ऑफ सोल्यूट्स जो हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर जो डिज़ोल्व हो जाएं उनको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, हमें पता है सॉल्वेंट जो हमारी बॉडी के अंदर देख लें या किधर भी, तो वो वाटर ही होगा। सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो वाटर ही है। और ऑस्मोलैरिटी क्या है, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी के अंदर, कि जो ऑस्मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ़ सोल्यूट्स पर लीटर है ऑफ द सॉल्वेंट्स के, और ऑस्मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ़ सोल्यूट्स जो हैं पर केजी हैं सॉल्वेंट के। तो इसमें सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी हमने आगे डिस्कस करना है ऑस्मोलैरिटी को। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता है ऑस्मोलैरिटी कब बनेगी, जब नंबर ऑफ़ सोल्यूट्स जो होंगे वो पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे। तो हम सबसे पहले सोल्यूट्स देखते हैं। नॉर्मल सोल्यूट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सोल्यूट्स वो होते हैं बेसिकली जो कम तादाद के अंदर होते हैं, जो कम होते हैं, और जिन्हें हमें हमें मिक्स करना होता है एक सॉल्वेंट के अंदर। मतलब एक हमारे पास, जैसे मैं मिसाल देता हूँ जाम शीरी की, हमारे पास पानी पड़ा है और इसे हमने पानी के अंदर मिक्स करना है, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जाम शीरी जो है या चीनी जो है या नमक जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और वाटर जो है हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। तो ऐसे केस के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होगा, और जो भी चीज़ हम उसके अंदर ऐड करके मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पास सोल्यूट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है। ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स हैं। और हमें पता है जो पोटेशियम जो सोडियम है वो तो हमें NaCl नमक की फॉर्म में हमारी बॉडी में आ जाता है। पोटेशियम जो है ये फ्रूट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इसकी इनटेक होती है। ग्लूकोज जो है उसको हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं उसकी। और ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है उसको प्रोटीन मतलब कोई भी मीट से हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी इसी की वजह से होता है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है सोडियम की, 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये नॉर्मल वैल्यू है सोडियम की। और पोटेशियम की 3.5 टू 5.5 मिली इक्वल पर लीटर जो है ये पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है। और ग्लूकोज की 100 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, मैं इसी वजह से जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ पहले सब कुछ राइट डाउन कर लेता हूँ, ताकि जितना शॉर्ट टाइम में वीडियो बन सके और मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ, तो मैं इसलिए पहले ही सब कुछ लिख लेता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तरीका तो ज़रूर बताइएगा, और अगर ना भी आए तो भी बताइएगा, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है इसका ये प्रोटीन के इंटेक की वजह से हमें मिलता है। अब ये तो हमारे पास है नॉर्मल सोल्यूट्स जिनका हमारी बॉडी के अंदर इंटेक होता है। और हम जो एक दिन के अंदर 1 डे के अंदर जो ऑस्मोलर लोड है इन 1 डे वो 600 मिली ऑस्मोल पर डे, ये 4 सोल्यूट्स की मदद से हमारी बॉडी के अंदर ऐड होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूट आया है तो हमें पता है हमें किसी ना किसी तरीके से उसको निकालना भी है। तो अगर इतना सोल्यूट आया है तो कितना सॉल्वेंट हमारे पास होना चाहिए कि हम इस जो ऑस्मोलर लोड है उसको बॉडी से डीलोड कर सकें। तो वो हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले इसके बाकी सोल्यूट देख लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और वो काफ़ी चीज़ों से हम लोग इंटेक करते हैं जिसके अंदर फॉर्मेट, सल्फेट और फॉस्फेट, एसीटेट, ब्यूटारेट, लैक्टेट, ऑक्जेलेट, एसीटेट और सैलिसाइलेट। ये जो है हमारे पास सारे हार्मफुल सोल्यूट्स हैं जो हमारी बॉडी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं आए देखते हैं। फॉर्मेट जो है मिथाइल अल्कोहल इंटॉक्सिसिटी करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। सल्फेट और फॉस्फेट हमारे अंदर रीनल फेलियर करवाते हैं। ये बेसिकली हम लोग जब दूध पीते हैं उसके अंदर भी सल्फेट और फॉस्फेट तो होते हैं। और एसीटेट और ब्यूटारेट
ये हमारे अंदर बेसिकली कीटोन्स होती हैं, कीटोन्स, और ये इस वजह से हम बॉडी के अंदर करवाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए। फिर हमारे पास लैक्टेट है, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट क्या करवाता है? थाइलीन अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। एसीटेट ड्यू टू द इनटेक ऑफ एथेनॉल अल्कोहल, शराब पीने की वजह से ये सोल्यूट हमारी बॉडी के अंदर लोड हो जाते हैं। सैलिसाइलेट, मतलब हम अगर कोई भी इंसान ख़ुदकुशी करना चाहता हो और वो डिस्प्रिन या लोप्रिन उसकी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपनी बॉडी में उसको इंटेक कर ले और 5-6 गोलियां इकट्ठी खा ले ख़ुदकुशी करने के लिए, तो उसकी इंटॉक्सिकेशन हो सकती है सैलिसाइलिक एसिड की, उसकी वजह से ये हो सकता है। अब हम ये हमारे पास सोल्यूट हैं और ये हमारे पास नॉर्मल सोल्यूट्स हैं। फर्स्ट सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, और बाकी हमारे पास कौन से हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, लेकिन वो फिर भी हम इंटेक करते हैं किसी ना किसी सूरत में। अब एवरेज जो है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? एवरेज यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ बिटवीन 400 to 600 मोल पर लीटर। जो एवरेज यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो 400 से 600 मोल पर लीटर है, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम हमारी जो किडनी है उसकी डाइल्यूटिंग, जो डाइल्यूट करने के लिए अगर कोई भी बॉडी के अंदर सोल्यूट ऐड हो जाता है तो हम कितना जो हमें सॉल्वेंट है वो चाहिए उस सोल्यूट को डिज़ोल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, सिंपल इन मीनिंग। तो मैक्सिमम डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी जो है वो 50 मोल पर लीटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 1 लीटर पानी चाहिए 50 मोल ऑफ सोल्यूट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। मैं बहुत ही, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम सब, तो इसलिए मैं इसको आराम आराम से बार बार बताऊंगा कि 1 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to remove 50 mole of solutes from the body. It's mean 1 liter of solvent required to remove 50 mole of solute from the body. तो मैक्सिमम डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी कितनी है? 50 मोल पर लीटर। और फिर हमारे पास सवाल करते हैं जी, हमसे सवाल आया कि मैक्सिमम कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा टू डिक्रीज द 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट्स, कि हमारे पास अगर हम जो 1 लीटर है, 1 लीटर को बॉडी से डिलोड करने के लिए कितना हमें चाहिए? 50 मोल को सोल्यूट्स को डिलोड बॉडी से करने के लिए कितना हमें सॉल्वेंट चाहिए, कितना वाटर चाहिए? 1 लीटर। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक जो 50 मोल जो है सोल्यूट्स उनको डिलोड करने के लिए 1 लीटर चाहिए, तो 600 जो मोल हैं उनको डिलोड करने के लिए कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर जो 50 मोल हैं उनको 1 लीटर वाटर डिलोड कर रहा है तो हम देखते जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या बनेगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 12 600। तो 12 लीटर जो वाटर होगा वो हमें रिक्वायर्ड होगा, 12 लीटर जो वाटर है हमें रिक्वायर्ड होगा टू डिज़ोल्व 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट्स। मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बड़ा इजी है लेकिन हम इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम जो डाइल्यूटिंग कैपेसिटी है किडनी की वो 50 मोल पर लीटर है, कि 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर 50 मोल हम सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो वो सवाल पूछते हैं कि अगर 50 मोल को डिज़ोल्व करने के लिए 1 लीटर पानी चाहिए तो 600 मोल सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए होगा? तो उसका बड़ा आसान सा जवाब है। उनको कहें कि मैं अभी बताता हूँ आपको, इसको 50 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो आपके पास 600 आंसर आता है। तो 12 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव 600 मिली ऑस्मोल सोल्यूट फ्रॉम द बॉडी। ओके, दैट्स इट। अच्छा, फिर हमारे पास एक सवाल करते हैं कि अगर एक पर्सन आपके पास है, एक बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि जो मैं इंटेक करता हूँ वाटर की वो 12 लीटर वाटर से ज़्यादा करता हूँ, तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आनी चाहिए? अगर एक बंदा 12 लीटर पानी से ज़्यादा पानी पीता है तो उसकी बॉडी के अंदर किस वजह से वो पी रहा है? तो इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस होते हैं। जैसे कि एक केस होता है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर कह लें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी पीता है। और दूसरा होता है दूसरा जो रीज़न होती है वो बिंज ड्रिंकिंग होती है कि आप ऐसे ही पानी ज़्यादा पीते जाएं जिसकी वजह से इसका असर क्या पड़ेगा आपको पता है, जब सोल्यूट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। और इस केस के अंदर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि सॉल्वेंट जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और सोल्यूट कम रहेंगे। अब हम देखते हैं, हमने डाइल्यूटिंग कैपेसिटी की तो बात कर ली, अब देखते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैपेसिटी किडनी की क्या है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैपेसिटी किडनी की क्या है, तो वो हमें पता है कि 1200 मोल जो सोल्यूट्स हैं उनको 1 लीटर जो सॉल्वेंट है वो डिज़ोल्व करने के लिए हेल्प करता है। मतलब 1 लीटर पानी के अंदर हम लोग 1200 मोल सोल्यूट्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैपेसिटी है किडनी की। तो वो सवाल पूछते हैं कि मिनिमम कितना पानी चाहिए होगा 600 मोल सोल्यूट्स को बॉडी से डीलोड करने के लिए। तो हमें पता है अगर 1 लीटर के अंदर हम लोग 1200 मोल मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है किडनी की वो 1 लीटर के अंदर 1200 मोल को कर रही है, तो जाहिर सी बात है 1 लीटर के अंदर कितना होता है, थाउजेंड होते हैं ना, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1200 कर रही है तो 600 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आता है 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर हमें जो वाटर रिक्वायर्ड होगा बॉडी से डिलोड करने के लिए 600 सोल्यूट्स को। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये हमारे पास होती है जी, ये मैंने पूरी डायग्राम नहीं बनाई, वैसे यहाँ पे हमारा वही बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वो सब कुछ होता है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न अभी इससे था तो मैंने सिर्फ यही डायग्राम बनाई है। और ये है सबसे पहले हमारे पास लूप ऑफ हैनले, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, और ये साथ ही हमारे पास वाजा रेक्टा है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। और वाजा रेक्टा का काम क्या होता है, बेसिकली वो काफ़ी जो साल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी से वो रीअब्जॉर्ब करता है। जैसे कि मैंने साल्ट्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं कि 25% सोडियम को वो रीअब्जॉर्ब करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से, ये वाजा रेक्टा करेगा। मैंने यहाँ पे वाजा रेक्टा बनाया नहीं है, चले मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 25% सोडियम को करता है, 25% पोटेशियम को करता है, 30% कैल्शियम को करता है, क्लोराइड करता है, मैग्नीशियम करता है, ये सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करता है। और ये रीअब्जॉर्ब करता है तो हमने इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है, वाजा रेक्टा का जो दूसरा नाम है वो है काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये एक्सचेंज करता है चीज़ों को, तो इस वजह से इसका नाम हमने काउंटर करंट एक्सचेंजर रख दिया। और ये जो है लूप ऑफ हैनले ये चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, तो इस वजह से मैं वो बताऊंगा आपको सारा प्रोसीजर, तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो आज के लिए मैंने और भी चीज़ें वैसे इसमें एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन अब वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।